हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बस। भाई आज आपको बताने वाला हूं एमबीए इन एचआर के बारे में। काफी सारे लोगों को आइडिया नहीं होता कि स्पेशलाइजेशन कैसे सेलेक्ट करें। तो जब हमें एमबीए करना है तो हम मार्केटिंग में करें, फाइनेंस में करें, एचआर में करें, ऑपरेशंस में करें। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा जब आप एचआर सेलेक्ट करते हो, ह्यूमन रिसोर्स सेलेक्ट करते हो, तो क्या आपका कोर्स का करिकुलम रहता है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, कौन कौन सी जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है, करियर आप कहां पे बना सकते हो। इसके अलावा टॉप एमबीए कॉलेजेस कौन कौन से एचआर के लिए, ये सारी की सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो माय नेम इज सौरभ कोठारे, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि ऐसी जितनी भी एमबीए रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं सबके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो। एंड इसके साथ ही भाई इंस्टाग्राम चैनल है स्टडी बस एजुकेशन, इसको आप फॉलो कर लेना। यहाँ पे डेली करंट अफेयर्स, वोकैबुलरी शॉर्टकट्स, क्वांट हैक्स आते रहते हैं जो आपकी प्रिपरेशन में हेल्प आपको कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कैट या एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा पेन ड्राइव कोर्स आ चुका है जिसमें आप क्वांट, वर्बल, एलआरडीए, जीके का इंडिविजुअली ले सकते हो। अदरवाइज आप कॉम्बो पैक भी ले सकते हो जिसमें आपको जीडीपीआई वैट साथ में मिल जाता है। इन पेन ड्राइव कोर्सेज में आपको सारे के सारे लेक्चर्स मिलते हैं, बेसिक से लेकर एडवांस फॉर्म तक एक एक चीज आपको सिखाई जाती है। एंड साथ में आपको हर एक टॉपिक का प्रैक्टिस टेस्ट भी दिया जाता है ताकि आप वीडियो देखो, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वीडियो से करो, देन फर्दर प्रैक्टिस के लिए आप अपने पोर्टल पे लॉगिन करके टॉपिक वाइज टेस्ट भी कर पाओ। इसके साथ ही आपको ऑल टेस्ट सीरीज, जितनी भी मेजर टेस्ट सीरीज है वो मिल जाती हैं, चाहे कैट, जेट, आईएफटी हो। एंड इसके अलावा आपको पूरी की पूरी प्रिपरेशन यहाँ पे प्रोवाइड हो जाती है। तो ये करने के बाद आपको ना ही कोई बुक चाहिए, ना ही कोई टेस्ट सीरीज चाहिए, ना ही कोई कोचिंग चाहिए, बिकॉज फुल फ्लेजेड आपकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाती है। तो अगर आप पोर्टल की डिटेल्स देखना चाहते हो, ये आपको मॉक्स मिलते हैं एंड टॉपिक वाइज टेस्ट आपको हर एक टॉपिक का मिल जाता है, साथ में करंट अफेयर टेस्ट मिल जाते हैं, साथ में आपको मिलता है स्टडी प्लानर जहां पे आप अपनी डेली डेट सेट कर सकते हो। उस डेट के बेसिस पे वो आपके डेली गोल जनरेट कर सकता है। तो अगर आपको बाय करना है हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो studybuzz.co.in। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो 9958937705 पर। भाई अब हम बात करते हैं एमबीए इन एचआर की। देखो एचआर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कभी भी किसी भी कंपनी का। क्योंकि आप देखो कोई भी कंपनी है वो दूसरी कंपनी से अलग क्यों है भाई। अगर एक कंपनी की बात करूं तो वो रिसोर्सेज बाय कर सकती है, वो मशीनरी बाय कर सकती है, वो ऑफिस स्पेस बाय कर सकती है, वो भाई उतना का पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जितने दूसरे लोगों ने करा हुआ है। सेम टू सेम मशीन ला सकती है, सेम टू सेम आप देख सकते हो पूरे के पूरे प्रोसेसेस फॉलो कर सकते हैं। बट एक चीज जो एक कंपनी को दूसरी कंपनी से डिफरेंशिएट करता है वो होती है उसकी मैन पावर, उसके एम्प्लॉयज, उसके एचआर। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट है किसी भी कंपनी को हमें चलाने के लिए। तो एचआर अगर जब आप करते हो तो आपके सामने अपॉर्चुनिटी क्या आती है, आप देखते हो आप लोग क्या डिसाइड करते हो, एम्प्लॉयज के बारे में डिसाइड करते हो, उनकी ट्रेनिंग, एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट, उनको किस तरह से रिवॉर्ड करना है, बिजनेस वैल्यू कैसे ऐड करनी है। सारे के सारे एम्प्लॉयज का एक ही मोटो होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है, उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली समझाना। तो जो एचआर है दैट इज अ 2 ईयर पोस्ट एमबीए प्रोग्राम जिसमें आप जनरली क्या करते हो, मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज करते हो, मैनेजमेंट ऑफ एचआर करते हो। तो उस मैनेजमेंट में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, उनकी हायरिंग, उनकी स्ट्रेटजीज, उनका रिक्रूटमेंट, उनकी ट्रेनिंग, उनका क्या पे आउट होना चाहिए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग देखते हैं। इसके बाद हमारा जो भाई मेजर फंक्शनल एरिया होता है उसमें आपका ये रहता है कि आप किस तरह से अपनी पूरी टीम्स को, अपनी पूरी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज हैं उनको आप लीडरशिप दिखा पा रहे हो, उनको कैसे कम्युनिकेट कर पा रहे हो, टीम वर्क की फीलिंग कैसे डेवलप कर पा रहे हो सबके अंदर, ये सारा फंक्शन आपका रहता है। तो अगर मैं आपसे बात करूं क्या क्या सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे, तो फर्स्ट ईयर में तो आपके भाई कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं जो मेन फाइनेंस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स रहता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोर एचआर की, तो कोर एचआर में आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो। फंडामेंटल्स ऑफ एचआर मैनेजमेंट क्या है, इंडस्ट्रियल रिलेशन लॉज क्या क्या है, क्या क्या रेगुलेशंस है, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसे बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में, डिफरेंट सब्जेक्ट एरियाज में। फिर लेबर के साथ कैसे डील करना है, उनके लेबर यूनियन के साथ कैसे नेगोशिएट करते हैं। देन ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कैसे करनी है, कितने लोग आपको कंपनी में चाहिए, आप फोरकास्ट करते हो नेक्स्ट 5 साल में मुझे इतने लोग चाहिए होंगे, ये नए नए प्रोजेक्ट मेरे पास आ सकते हैं। उनकी परफॉर्मेंस को मैनेज करना, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना, कहीं वो डेविएट हो रहे हो तो उनकी राइट सेट ऑफ ट्रेनिंग कराना। देन वेज कितना होना चाहिए, उनका सैलरीज कितना होना चाहिए। देन एचआरएम इन सर्विस सेक्टर, भाई सर्विसेज में भी एचआर का बहुत बड़ा रोल है, किस तरह से आप कस्टमर के साथ डील कर रहे हो। देन आपके इंटरनल जो स्टेक होल्डर्स है उनके साथ कैसे डील कर रहे हो। सिमिलरली इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, देन मैनेजमेंट रिडंडेंसी, ऐसा तो नहीं है किसी डोमेन में किसी आपने पर्टिकुलर सेक्टर में ज्यादा लोग रखे हुए हैं तो उनको हटाना भी होता है, किस तरह से उनको डिफरेंट डोमेन में आप शिफ्ट कर सकते हो, किस तरह से ले ऑफ्स करना होता है। देन पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन, नॉलेज मैनेजमेंट, ट्रेनिंग्स,
ठीक है, उनका डेवलपमेंट, उनका ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, एम्प्लॉय बिहेवियर, ये सारी चीजें आप यहाँ पे पढ़ते हो। जब आप ये चीजें पढ़ते हो तो आपके सामने जो जॉब्स निकल के आती हैं, काफी सारी जॉब्स आती हैं। एक तो जनरल एचआर, हर कंपनी में एचआर चाहिए होता है, क्योंकि भाई आपको लोग तो चाहिए, लोग हायर करने के लिए आपको एचआर चाहिए। तो टॉप जितने भी कंपनीज है, चाहे वो किसी भी फील्ड को, कंसल्टिंग हो, ई कॉमर्स हो, एफएमसीजी हो, हर कंपनी से आपको भाई एचआर की जॉब अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली मिलती है। अब ये जॉब्स किस तरह की होती है? एक तो जनरल एचआर होता है, जिसका काम होता है हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट करना, देन उनको ट्रेन करके कंपनी के एनवायरमेंट में फिट करना। उसके अलावा स्टाफिंग डायरेक्टर जो प्लान करता है कितना में स्टाफ रिक्वायरमेंट हो सकता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है कंपनी, क्या पोजीशन है। देन टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। उसके बाद कॉम्पनसेशन मैनेजर जो डिसाइड करता है क्या आपकी ग्रोथ होनी चाहिए, क्या आपका पे आउट होना चाहिए। देन एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर, जिसका काम होता है कि रिलेशनशिप बिल्डिंग करनी है, एम्प्लॉयज का बॉस के साथ कैसा रिलेशन है, टीम में कैसा रिलेशन है, टीम वर्क को प्रमोट करना। देन प्लेसमेंट मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ एचआर, जो भाई सीनियर लेवल पे जब आप आ जाते हो, डायरेक्टर के बाद जो आपके सामने कुछ अपॉर्चुनिटीज आती है वो आती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। भाई जो आपने एम्प्लॉय सेलेक्ट करे उनको आप ट्रेन भी करना चाहते हो। आपकी कंपनी में हो सकता है कोई सॉफ्टवेयर काम आ रहा हो या फिर कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा हो, तो लोगों को ट्रेन करके, ताकि उनकी पर्सनल ग्रोथ हो। जब पर्सनल ग्रोथ लोगों की होगी इंडिविजुअल लेवल पे, चाहे आप उनकी नई स्किल्स ऐड करा रहे हो, नए नए कोर्सेज करा रहे हो, वर्चुअल उनको ट्रेनिंग दे रहे हो या फिर ऑफिस में ट्रेनिंग दे रहे हो, वो ग्रो करेंगे। जब वो ग्रो करेंगे तो आपकी कंपनी ग्रो करेगी। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का भी हमें याद रखना है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन और एचआर में एक सिंक बना के रखना है। तो वो जो कंसल्टेंसी की जॉब होती है वो भी आपके एचआर में आती है। देन अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूं, कौन कौन सी टॉप कंपनीज है, तो जैसे कि मैंने बताया सारी की सारी कंपनीज जो है उनको आपको एचआर देना ही है। देन आपकी काफी सारी कंपनीज होती है जो ट्रेनिंग स्पेसिफिक कंपनीज होती है, जिनका काम होता है सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। बहुत बड़ी एक एमएनसी है, उस एमएनसी में बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, तो यार कंपनी के इन हाउस में ऐसा नहीं हो पाता कि वो अपनी टीम को रिक्रूट कर पाए या फिर अपनी टीम को ट्रेन कर पाए, तो वो आउटसोर्स कर देते हैं इस काम को कुछ एचआर स्पेसिफिक कंपनीज को, जिनका काम ही सिर्फ ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है। तो वो कंपनीज अपने आपकी कंपनी में आके सारे इंप्लॉयज को स्टडी करते हैं। देन हर इंप्लॉय के अकॉर्डिंग वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनके मॉड्यूल चलते हैं। तो वो वाली जॉब्स भी आपके सामने निकल के आती है। देन आपके सामने जॉब प्रोफाइल होती है एचआर रिक्रूटर्स की। एचआर रिक्रूटर भी कंपनीज होती हैं। एक कंपनी को 1000 लोग चाहिए, अब कंपनी कहते हैं हम अपना फोकस जो है वो अपने काम में लगाएं या लोगों को हायर करते रहे, तो वो पूरा का पूरा काम एचआर रिक्रूटमेंट एजेंसी को आउटसोर्स कर देती है कि हमें भाई 1000 लोग चाहिए, ये रिक्वायरमेंट है, इस पोस्ट के लिए चाहिए, तो आप हमारे लिए लोगों को सेलेक्ट करो। तो वो होती है एचआर रिक्रूटमेंट कंपनीज। तो वो लोग आपको हायर करते हैं एंड आप उनके बेसिस पे काम करते हो, एंड देन जो आपका क्लाइंट है उनको आप सही एचआर प्रोवाइड करते हो। अब अगर हम बात करें टॉप 20 स्कूल्स की, तो सबसे पहले तो ये समझ लो जो भी आपके टॉप इंस्टीट्यूट होते हैं, टॉप 10-20 इंस्टीट्यूट होते हैं, उसमें तो एचआर रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड हर एक रिलेटेड कंपनी आती है। अगर मैं आईएम अहमदाबाद की बात करूं, बेंगलोर की बात करूं, कलकत्ता की बात करूं, जो आपके टॉप एफएमएस जैसे कॉलेज हो गए, तो यहां पे हर एक टाइप की कंपनी आती है, तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इसके अलावा कुछ और भी स्कूल्स हैं जो भाई आपको एचआर रिलेटेड जो जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, एचआर रिलेटेड जो कॉलेजेस ज्यादा पॉपुलर है, ताकि आप वो भी आप देख पाओ कि यार ये भी हमारे टारगेट कॉलेजेस हो सकते हैं। तो टॉप 20 इंस्टीट्यूट जो है आपके कंट्री के, वो टॉप 20 इंस्टीट्यूट तो आपको हर एक प्रोफाइल की जॉब्स देंगे ही देंगे, क्योंकि उन कॉलेजेस में ब्रांड इतना बड़ा हो चुका है। फाइनेंस, कंसल्टिंग, एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशन, आईटी, हर कंपनी वहां जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज देती है, एंड वो इंडिविजुअल लोगों को सेलेक्ट करके जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें जो एचआर रिलेटेड काफी बड़े कॉलेजेस है इंडिया में, वो है एक्सेलराई। भाई एक्सेलराई का जो कोर्स है एचआरएम का, भाई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में स्पेशलाइज आपको वो एमबीए इसी में कराता है, मास्टर्स आपकी कराता है। तो इसीलिए यहां पे टॉप कंट्रीज, टॉप इंस्टीट्यूट्स, टॉप कॉर्पोरेट्स आते हैं, लोगों को हायर करके जाते हैं। तो एडमिशन कैसे होता है? जैट स्कोर से होता है, जीडीपीआई वर्क एक्सपीरियंस आपका फिर काउंट होता है। जो जैट की कट ऑफ रहती है वो वेरी करती है, बॉयज के लिए 94 to 96 रहती है, गर्ल्स के लिए 92 to 94 रहती है जैट के एग्जाम में। देन आपको इंटरव्यू का कॉल यहां से आ जाता है। जो प्लेसमेंट है, वन ऑफ द बेस्ट प्लेसमेंट इन द कंट्री एक्सेलराई का ओवरऑल भी है, एंड एचआर में तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट प्लेसमेंट एचआर में आपको प्रोवाइड करता है। तो आपकी जो एवरेज पैकेज रहता है 22 to 23 लाख का रहता है, जिसके बाद आप अपना करियर पूरा सेट कर सकते हो। उसके बाद हमारे सामने कॉलेज है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ये आपको एमबीए नहीं कराता, ये आपको एमए कराता है एचआरएम में। उसके अलावा एचआरएम के अलावा बहुत सारी फील्ड है जिसमें आपको एमबीए कराता है, लेकिन जो इनका फ्लैगशिप कोर्स है वो एचआरएम, एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इंडिया का माना जाता है इन टर्म्स ऑफ आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि आपकी फीस बहुत कम है, प्लेसमेंट बहुत हाई है। तो इसमें आपको जो एडमिशन क्राइटेरिया, इसके लिए इसका खुद का एग्जाम होता है, टेस्टनेट का एग्जाम,
फिर इनका पीआईटी होता है, देन इनका इंटरव्यू होता है। तो इनका खुद का एक पूरा प्रोसेस होता है जिसे फॉलो करना पड़ता है। कट ऑफ जो होते हैं वो वेरी करते हैं भाई। टिस्ट का पेपर 100 मार्क्स का पेपर जनरली होता है, 74 टू 75 मार्क्स के आसपास कट ऑफ रहती है। हाईएस्ट कट ऑफ रहती है एचआरएम कोर्स के लिए। इसके अलावा बहुत सारे अदर कोर्सेज भी हैं, बट इस कोर्स की जो प्लेसमेंट है बहुत ही टॉप प्लेसमेंट रहती है। 18 टू 20 लाख का आपका एवरेज पैकेज निकल जाता है। अगर आप कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करो तो और भी अच्छी प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाती है। तो टॉप कंपनीज है इंडिया की चाहे बाहर की, वो इस कॉलेज में आती है, लोगों को हायर करके लेके जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं जो एचआर स्पेसिफिक कॉलेज है वो है एससीएमएचआरडी। एससीएमएचआरडी जो है अच्छी प्लेसमेंट प्रोवाइड करता है। वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है स्नैप का, जो आपका एवरेज प्लेसमेंट है 13 टू 14 लाख का यहाँ पे हो जाता है। जो कट ऑफ रहती है वो लगभग 96 परसेंटाइल रहती है आपकी स्नैप के एग्जाम में, जिसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आ जाती है। तो स्नैप के अगर टॉप कॉलेजेस की बात करें तो एसआईबीएम पुणे, एसएमएचआरडी टॉप इंस्टीट्यूट में माने जाते हैं। इसके बाद आईएमआई इंटरनेशनल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो भी भाई एक अच्छा कॉलेज है जिसमें आपका एचआर में भी मास्टर्स होता है। तो इनकी जो पीजीडीएम होता है उसमें एचआर रिलेटेड भी आपकी एक स्पेसिफिक मास्टर्स होती है। तो यहाँ पे एचआर रिलेटेड कंपनीज कंपैरेटिवली ज्यादा आती हैं। एडमिशन के लिए आपका कैट स्कोर है, जीडीपीआई वैट होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है। जो कट ऑफ रहती है वो लगभग 90 परसेंटाइल कैट में रहती है। अगर आपका प्रोफाइल डिसेंट है तो 87 88 पे भी लोगों को कॉल आई हुई है। एंड जो प्लेसमेंट रहती है 12 टू 13 लाख का आपका प्लेसमेंट लग सकता है अगर आप कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करो तो। इसके बाद अगर हम देखें तो आईएम अहमदाबाद, आईएम बैंगलोर, ये तो वैसे ही टॉप इंस्टीट्यूट्स है। हर टाइप की कंपनीज यहाँ पे आती है। जो एवरेज पैकेज रहता है 24 टू 25, यहाँ पे भी 24 टू 25 आपका पैकेज रहता है। जो कट ऑफ रहती है कैट के बेसिस पे रहती है। कैट की जो कट ऑफ है वो वेरी करती है डिफरेंट कैटेगरी के लिए, डाइवर्सिटी के लिए, बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए, डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। तो हर एक इंडिविजुअल के लिए एक अलग कट ऑफ निकलती है। एंड देन हर कोर्स के लिए अलग अलग कट ऑफ आती हैं। क्या आपका भाई प्रोफाइल है, मैनेजमेंट वालों के लिए कम कट ऑफ रहती है। देन आपका अगर इंजीनियर्स हो तो थोड़ी हाई कट ऑफ रहती है, ह्यूमैनिटी लिटरेचर से हो थोड़ी और कम कट ऑफ रहती है। तो ऐसे वेरी करती रहती है हर साल। देन आपका कंपोजिट प्रोफाइल बनता है, उसके बेसिस पे आपकी कॉल आती है। देन आईएम कलकत्ता, आईएम लखनऊ, अगेन सेम कैटेगरी के कॉलेजेस हैं, टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। कैट स्कोर के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। कट ऑफ अगेन वेरी करती है। जो एवरेज प्लेसमेंट है 23-24 लाख की। इसके बाद हम देखें तो हमारे सामने एक कॉलेज है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भुवनेश्वर। दिस इज अगेन अ वेरी गुड कॉलेज जो एचआर रिलेटेड भी आपकी मास्टर्स कराता है। तो एचआर स्पेसिफिक भी इनका मास्टर्स होता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। इसमें एडमिशन के लिए आपका कैट स्कोर होता है, जैट स्कोर होता है, इनका खुद का पेपर होता है जिसके थ्रू भी आप जा सकते हो। जो कट ऑफ रहती है वो एग्जाम में आपकी 90 परसेंटाइल के आसपास रहती है। एंड इसके बेसिस पे आपको कॉल आ जाती है। अगर आप कॉलेज में अच्छा परफॉर्म करो तो भाई आपकी प्लेसमेंट 11 टू 12 लाख तक की लग सकती है। दिस इज अ गुड प्लेसमेंट। देन उसके बाद आपके साथ एमडीआई गुड़गांव है। एमडीआई इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंस्टीट्यूट इन इंडिया, मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। ये अपनी जो भाई आपकी अगर आप देखोगे इनकी लोकेशन गुड़गांव में है। एंड ये जो कोर्स आपको कराते हैं एक एचआर स्पेसिफिक कोर्स कराते हैं जिसका नाम है पीजीपी इन एचआरएम, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो एचआर रिलेटेड कोर्स है तो कंपनीज कंपैरेटिवली ज्यादा आती हैं। इसमें सिलेक्शन आपका कैट स्कोर पे होता है। देन जीडीपी वैट वर्क एक्सपीरियंस इंटरव्यू काउंट होता है। जो इनका भाई सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है, कट ऑफ जो रहती है वो 96 टू 97 परसेंटाइल कैट एग्जाम में रहती है। प्लेसमेंट्स काफी डिसेंट है इस कॉलेज की, अराउंड 18 टू 20 लाख की प्लेसमेंट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भाई मैंने आपको मेन एचआर के बारे में चीजें बताई, फंक्शनैलिटी बताई, जॉब अपॉर्चुनिटीज बताई, उसका टॉप इंस्टीट्यूट भाई अपार्ट फ्रॉम जैसे मैंने पहले बोला टॉप 20 इंस्टीट्यूट तो काउंट होंगे उसके अलावा कुछ ऐसे कॉलेजेस भी हमने देखे जो एचआर में काफी ज्यादा जिनका नाम है। तो इन कॉलेजेस को आप कंसिडर कर सकते हो एंड यहाँ पे एक अच्छा ऑप्शन बिल्ड कर सकते हो। तो आई होप आपको भाई वीडियो पसंद आया। अगर आपको अच्छा लगा कंटेंट तो वीडियो को लाइक करना ताकि हमें पता चलता रहे कि कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड कोई डाउट हो तो यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हो, अदरवाइज हमारी वेबसाइट दे सकते हो studybus.co.in। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।